बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, निदाए किसान चैनल के साथ मैं आपका मेज़बान हारून राठौर और मेरे साथ एडिटर निदाए किसान चौधरी अख्तर फ़ारूक मेओ साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 70 सालों से हमारे मुल्क के अंदर जो किसान हैं तो उनके हकूक़ सलब किए जाते हैं, उनके हकूक़ उन तक नहीं पहुंचाए जाते। तो उसी हवाले से मैं अख्तर फ़ारूक साहब से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम कुछ चीज़ें किसानों के हकूक़ के बारे में उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अख्तर फ़ारूक साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का करम है जी। अख्तर फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे निदाए किसान का तारुफ़ पूछूंगा, तो उसका मैं थोड़ा सा आप तारुफ़ करवा दें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, निदाए किसान एक मैगज़ीन है जो पिछले 39 साल से मुसलसल किसानों की रहनुमाई कर रहा है और इसके जितने हम असर मैगज़ीन्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं और जो कोई इक्का दुक्का चल रहे हैं वो किसानों को मालूमात नहीं दे पा रहे, बल्कि वो बंद पड़े हैं। तो इसलिए ये फ़र्ज़ वाहिद मैगज़ीन है और इस पर इसकी कामयाबी की सिर्फ एक वजह है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नुमाइंदा मैगज़ीन है और ऑर्गेनाइजेशन है जेआई किसान, किसानों की मुल्क-गिर तंजीम है, ये उसका माउथ ऑर्गन है और इसकी नुमाइंदगी इससे पहले कोई और लोग करते रहे हैं। आज मेरी ज़िम्मेदारी है, आने वाले दिनों में कल होगी। मैं निदाए किसान के एडिटर की हैसियत से ये ज़िम्मेदारियाँ संभाल रखी हैं। मेरा जो ताल्लुक़ है सियालकोट, ज़िला सियालकोट के एक नवाही गाँव है, तहसील समड़ियाल में, भोपालवाला से है और इस वक्त मेरी रिहाइश लाहौर में फैसल टाउन में है। जी सर। अख्तर फ़ारूक साहब, जो ये निदाए किसान चैनल है तो ये किस इदारे की तर्जुमानी करते हैं? आप मुझे साथ साथ अगर ये भी बता देंगे तो। सर, ये मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। निदाए किसान टीवी और निदाए किसान चैनल जो है ये फिर बेसिकली जेआई किसान, मुल्क-गिर किसानों की तंजीम है उसका, और ये तो है माउथ ऑर्गन तो उनका है, लेकिन हर वो किसान जो किसान है और वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और वो मुल्क के किसी हिस्से भी उसका ताल्लुक़ है, इस बिला शिरकत गैर वो इसका मेंबर है और ये उन्हीं का चैनल है। ये किसी एक तंजीम का नहीं है बल्कि किसानों का ही नुमाइंदा चैनल है। अख्तर फ़ारूक साहब, जैसे कि मुल्की हालात इस तरह के हैं, इसी के साथ साथ क्योंकि आपने किसानों को करीब से देखा, मुल्क की मईशत आपसे करीब है, आप एग्रीकल्चर के, आपने इंडस्ट्री के साथ आप कर, तो मौजूदा जो सिनेरियो के इसके अंदर क्या किसान जो वो खसारे में जा रहा है? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कम से कम अगर पिछले 10 सालों, एक दहाई की उसकी किसानों की मईशत के हवाले से देखूं तो उसमें से 5 साल मुसलसल वो हर फसल में खसारे में जा रहा था और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हुक्मरानों की नाकस पॉलिसियाँ थी। और उसमें से अगर मैं सिर्फ 2 फसलों का तज़किरा करूं तो ये बात आपको खुल जाएगी और ये राज भी ओपन हो जाएगा कि उसमें से 2 फसलें हैं, एक गंदम है और एक गन्ने की फसल है। गंदम के हवाले से ये होता था कि जब ख़रीदारी होती थी तो जो किसानों की मेहनत है वो रातों रात वो आड़ती और वो हुकूमत का वो मखसूस तबका महकमा खुराक के साथ मिलकर ख़रीदारी में गबन करता था और वो जो असल छोटा ज़मींदार था वो ना तो उसको बारदाना मिलता था और ना उसको बर वक्त पैसे मिलते थे। तो इसलिए वो हुकूमत के मनपसंद अफराद ही उसको ले जाते थे और वो मौजूद आड़ती हज़रात उसको उससे फ़ायदा उठा जाते थे, वहाँ पर फार्म पिटता था। और दूसरा तबका जो जिसके हवाले से मैंने अभी बात की है वो गन्ने के काश्तकार हैं। तो गन्ने के काश्तकारों के हवाले से ये मामला थे कि हर शुगर मिलों ने गन्ने के काश्तकारों को पैसे दबाए हुए थे और वो उनसे गन्ना मुफ्त की कीमत में ही लेते थे और उसके बाद उसकी 5-4 बाई प्रोडक्ट्स बनाकर वो फ़ायदे में रहते थे। और लेकिन जब किसानों की पेमेंट के हवाले से बात की जाती थी तो उनसे जो वो कहते थे, जनाब हम मर गए और हम मारे गए, हमारे पास तो कुछ है नहीं है। मुझे याद है कि शुगर के हवाले से एक मीटिंग थी, वहाँ शुगर मिल मालिकान के नुमाइंदे भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब अपनी हालत हमें बताई तो हमें ऐसा अंदाज़ा हुआ और बल्कि वो फ़िक्रा मैंने वहाँ पर उनको कहा था। मैं कहा जी, मुझे तो आपकी हालत लग के ऐसा लग रहा है कि जेब में जो पैसे हैं हम आपको अदा कर जाएँ, लेकिन हकीकत ये थी कि जो आज की हुकूमत ने इस राज से पर्दा हटाया और हम इनके बड़े मशकूर हैं कि किसी ने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया कि किसानों के हवाले से उन पर जो जुल्म करने वाले माफिया हैं उनको बरहना ना कर दिया, उनको ओपन कर दिया और उनको बता दिया कि असल ये वो लोग हैं कि जो आपके वोटों से मुंतखब होकर के आते थे और इक़्तिदार के ऐवानों में बैठकर आपके खून को पीते थे।
अख्तर फ़ारूक साहब, जैसे कि पिछले 70 सालों से नई हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें तब्दील होती हैं, तो जब नई हुकूमत आती है तो वो किसानों के बारे में शुरू के अंदर तो बहुत सारी बातें करती हैं। आप मुझे इस सही तरह ये चीज़ बता सकते हैं कि इस जो किसान जो खसारे में जा रहा है, इसका असल ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत है या कोई सरमायाकार लोग हैं, जागीरदार लोग हैं? असल ज़िम्मेदार इसका कौन है? जी, मैंने पहले भी सवाल में इसका मुख्तसर जवाब दे दिया, फिर मैं दोबारा बता दूं, यह सिस्टम की ख़राबी है। यहाँ तो सबसे पहली बात यह है कि यह मार्केटिंग निज़ाम जो है इंतहाई नाकस है कि फार्मर को ये नहीं पता कि उसने जो चीज़ काश्त की है उसको उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको उसकी कीमत मिलेगी नहीं मिलेगी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो उसको नुकसान में खसारे में लेके जाती है वो ज़रूरी इनपुट्स का महंगा होना है। ज़रूरी इनपुट्स में उसके बीज आते हैं, उसकी खादें आती हैं, उसकी अद्वियात आती हैं, और वो पेट्रोल आता है और वो डीज़ल आता है कि जो हुकूमत के अदारों ने जिसकी ज़मानत देनी होती है। और मैं अब इस हवाले से अगर ये बात कहूँ कि मेरे हमसाया मुल्क में फार्मर वहाँ पर खुशहाल है, उसकी कीमतें उसको मिलती हैं, उसकी जो इजनास पैदा करता है उसको गवर्नमेंट उसको अदा करती हैं। यहाँ पर तो ये मामला है कि जो हमें ये तय किया जाता है गवर्नमेंट अदारों ने कि आपको ये फ़लाँ फसलें जो सी हैं उनकी आपको कीमत जो स्पोर्ट्स प्राइस है वो ये मिलेगी। लेकिन होता जब ये है कि जब वो फसल मार्केट में आती है तो वो गवर्नमेंट प्राइस जो हुकूमत की स्पोर्ट्स फराहम करता प्राइस है वो मिलती नहीं है। उसकी वजह यह है कि हुकूमती रिट कायम नहीं होती। पहली बात तो ये है, इस फार्मर उगाता है और उसके बाद उसकी जिन्स को गवर्नमेंट ने मैनेज करके उसको उसकी कीमत को वापस उसको दिलवाना होता है। यहाँ पर अलमिया ये है कि एक माचिस बनाने वाला फैक्ट्री वाला अपनी माचिस की डिबिया की कीमत खुद मुतय्यन करता है। फार्मर अपनी पैदा करता चीज़ की कीमत का तयन खुद नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद वो खिदमत कर रहा है, इसके बावजूद वो खसारे में होने के बावजूद ये काम कर रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो इस धरती का बेटा है, इस धरती का सिपाही है। यहाँ पर दो किस्म की फ़ौज है इस मुल्क में। एक वो फ़ौज है कि जो सरहदों पे काम कर रही है, और एक वो फ़ौज है कि जो खेतों में काम कर रही है। एक फ़ौज का काम है मुल्क की सरहदों का हिफाजत करना, और एक फ़ौज का काम है कि इंसानों को खुराक फराहम करना, उसकी ज़मानत देना। लेकिन अलमिया यह है कि ये फ़ौज जो किसानों की फ़ौज है, इसके साथ जुल्म हो रहा है। इसकी पैदा करती अशिया की इसको कीमतें नहीं मिलती। उसकी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ अभी टनल फार्मिंग के हवाले से, कि जो पिछले 5 सालों से टनल फार्मर मर रहा था। उसकी वजह ये थी कि जो हमारे हुक्मरान थे वो चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भारत से इंपोर्ट कर लेते थे सब्जियां, और यहाँ का फार्मर जब उसकी फसल तैयार होकर आती थी वो पिट जाता था। अब वो वहाँ भारत से सब्जियां नहीं आ रही, तो इस वक्त पिछले 2 फसलों में जो टनल फार्मर है उसके बारे नहीं आ रहे हो गए, उसको बड़ी अच्छी कीमत मिली है। तो ये अगर तसलसल रहे तो यहाँ पर जो गलती है वो सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट की रिट कायम नहीं है, उसके यहाँ पर कोई ऐसा मजबूत अदारा नहीं है जो किसानों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। और तीसरी चीज़ है कि वो मार्केटिंग निज़ाम कि जहाँ पर आपको अपनी फसल देकर और उसके मुनासिब दाम उसको मिल सके, ये नाकस वजूहात की बिना पर किसान अपनी फसलों में खसारे में जा रहा है। अख्तर फ़ारूक साहब, ये तो बातें मैंने आपकी सुनी, तो मैं आपसे एक मुख्तसर सा एक सवाल करूंगा। तो इस सारी सिनेरियो के अंदर किसान अपने नुमाइंदे क्यों नहीं बनाते जो अवाने बाला तक आपकी बात को पहुंचा सकें? जी, बड़ी अच्छी बात है। यही अलमिया है किसानों का कि किसान मुनज़्ज़म नहीं है। किसानों की ऑर्गेनाइजेशन कोई इतना मजबूत रोल अदा नहीं कर पा रही, और जो अगर किसानों में जो GI किसान सबसे मुनज़्ज़म और मुखलिस क़यादत वाली तंजीम है, वो भी अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर नहीं पा रही। क्यों कि फार्मर को उस वक़्त जब इलेक्शन का टाइम आता है वो उन लोगों के पीछे चल पड़ती हैं जो उनको सबज़ बाग दिखाते हैं, उनके साथ झूठे वादे करते हैं, बुलंद बाग दावे करते हैं, और वो पैसा खर्च करते हैं। और उस वक़्त फिर वो किसान जो है माजरत के साथ किसान सब कुछ भूल कर एक छापर का चावल लेता है, एक बिरयानी का डब्बा उसको मिलता है, और वो अपना कीमती वोट वो उन लोगों को दे देता है, और फिर वो नुमाइंदे असम्बली में पहुंचकर किसानों को नहीं, माशियतदानों के, सरमायादारों के नुमाइंदे बन जाते हैं। अख्तर फ़ारूक साहब, क्या आप इस टाइम के अंदर ये सब चीज़ें आपको अंदाज़ा भी हैं, तो क्या आप किसानों की कोई ट्रेनिंग करें या कोई वर्कशॉप आपकी चाह रही हैं, कोई ट्रेनिंग अगर आप करें? जी, हम जो हमारे अदारे का काम है वो ये है कि हम किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, किसानों को मालूमात फराहम करें। इस हवाले से निदा किसान TV ने एक बड़ा अहम स्टेप लिया हुआ है,
और वो ये है कि किसानों की ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके लिए वर्कशॉपों का इंतमाम है। हम इसका शेड्यूल जारी कर रहे हैं और ये शेड्यूल जो है वो 15 दिन का भी हो सकता है, महीने का भी हो सकता है, लेकिन ये तय हो गया है कि किसानों की अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और उसमें किसानों को वो घर में बैठेंगे, वो चाहे शकरगढ़ का है और चाहे वो गिलगित का किसान है और चाहे वो इटली में बैठा हुआ है और चाहे वो स्पेन में है, तो किसान है और हमारा वो मेंबर है और हमारे प्रोग्राम अटेंड करेगा, तो उसको वहीं पर ही हम जो ट्रेनिंग का शेड्यूल ऐलान करेंगे तो उसमें बताया जाएगा और इसके लिए हमने ऐलान कर दिया है। अब बात सिर्फ इतनी है कि अब रोज़ाना किसान हमें फ़ोन कर रहे हैं, अपना नाम इंदराज करवा रहे हैं और वो लिखवा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला जारी सारी रहेगा और ये बात मैं बड़े दावे के साथ और वज़ूक़ के साथ कहूँगा कि ये पाकिस्तान में ये क्रेडिट सिर्फ निदाई किसान टीवी को जाता है कि इसने ये स्टेप लिया है। निदाई किसान मैगज़ीन ने हमेशा पहले भी ऐसे काम किए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह ये ऐसे सिलसिले चलते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा अख्तर फ़ारूक साहब आपसे मुझे बात करके। तो आखिर में मैं आपसे किसानों के लिए कोई ख़ुसूसी पैगाम, आप मेरे किसान भाइयों को आप सबसे कोई बेहतर और ख़ुसूसी पैगाम क्या देंगे? आपका चैनल या आप जो हैं तो ख़ुसूसी पैगाम मुझे बताएं जो आप अपने हमारे किसानों। मैं अपने किसान भाइयों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा कि निदाई किसान मैगज़ीन और निदाई किसान टीवी आपका है और उन लोगों का है कि जो कुछ करना चाहते हैं, जो जिद्दत लाना चाहते हैं, जो तरक्की पसंद हैं और जो ये चाहते हैं कि अपनी मैशत मजबूत हो, तो फिर जो ये चाहते हैं तो फिर मेरा उनको पैगाम एक ही है कि किसानों के तमाम रास्ते, तमाम काफ़िले कामयाबी की तरफ, इल्म की तरफ और इज्तिमाइयत की तरफ, वो सिर्फ़ और सिर्फ निदाई किसान टीवी की तरफ। आओ मिलकर चलें मुल्क की खुशहाली के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए। यही निदाई किसान टीवी का पैगाम है और ये पैगाम हर किसान तक आपने पहुंचाना है और उसका पहुंचाने का तरीक़ेकार सिर्फ यही है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। ये काम अगर आप नहीं करें तो आप फिर किसान नहीं हैं। यही मेरा पैगाम है जो आपने हर किसान तक पहुँचाना है। इसी के साथ नाज़रीन, मैं और मेरे मेहमान अख्तर फ़ारूक साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी।